भाई भगवा लव ट्रैप बिल्कुल सरकारी आधिकारिक तौर पर फैलाया जा रहा है, फैल चुका है। गलती किसी की नहीं है। आप अपने घर में देखिए, अपनी बहन बेटियों को देखिए, मुसलमान लड़कियां डूबकर शर्म से मर जाओ, शर्म से। मामला क्या है कि ये लड़का एक नंबर का फ्रॉड है, मेरे साथ चीट किया है, शादी के झांसा दे के मुझे फंसा लिया है। इसके बाद झूठे मोटे दिलासा दिला के हम तुम्हारा साथ देंगे, ये करेंगे, बहाना से मुझे नेटवर्किंग मार्केटिंग के बहाना से मुझे ले गया और मेरे साथ रिलेशनशिप में रहा और मेरे मांग में सिंदूर भी भर दिया। अब कहता है कि हम शादी नहीं की है। 1 साल तक मेरे साथ रहा है ये लड़का। तो उसके बीच मेरे पेट में 2 महीना 20 रोज का बेबी भी था, इसने माँ और बेटा दोनों मिलके बच्चा को अबॉर्शन करा दिया, जबरदस्ती दवा खिला के। हाँ, शिकायत की है, एसपी सर के यहाँ भी की है, सब जगह की है। समाज में 3-4 पंचायती भी हो, पंचायती को नहीं मानता है, बोलता है कि तुम मुस्लिम हो और हम हिंदू, बस हम मुस्लिम को यूज करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बोलता है कि तुम मुस्लिम हो और हम हिंदू, बस हम मुस्लिम को यूज करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लड़का हिंदू है, लड़का हिंदू है, लड़का हिंदू है। मेरा नाम फिरदौस बानू है। क्या हुआ है आपके साथ, क्या घटना घटी है? मैंने 4 साल पहले लव मैरिज की थी, हिंदू के साथ मैंने शादी की थी। तो 3 साल तक मैंने अपने घर वालों को नहीं बताया। ये मुझे बहुत मारता था, बहुत टॉर्चर करता था हर एक चीज़ के लिए। तो मैं बहुत बर्दाश्त करी। फिर कुछ दिन हुआ तो ये मेरे साथ मतलब बहुत गंदी गंदी ज़बरदस्ती करता था। जब देखो तो पैसे मांगता था कि मुझे पैसे दे। फिर बोलने लगा कि तू दहेज नहीं लाई है, तू जा यहाँ से, तुम्हारे में 3 बार बोलने में तलाक हो जाता है, तो मैं तुझे तलाक देता हूँ, अब तू यहाँ से निकल जा, मुझे लड़की नहीं चाहिए थी, तूने लड़की क्यों पैदा की, ऐसा वैसा उल्टा सीधा बोलता था। नहीं है ना मेरी गलती। आपकी गलती यही है कि आपने लव मैरिज किया? मेरी गलती ये है कि मैंने लव मैरिज किया और मैं लड़की नॉन मुस्लिम थी। इसके लिए मैंने अपना धर्म बदल, इसके लिए मैंने अपना धर्म बदल, इसके लिए मैंने अपना धर्म बदल। मैं मुस्लिम से हिंदू बन, मैं मुस्लिम से हिंदू बन, मैं मुस्लिम से हिंदू बन। सर ये है कि मैं विनय रंगशाही की पत्नी हूँ और ये लोग मुझे दहेज के लिए बहुत प्रताड़ित किया इन लोगों ने मुझे। और हम 2009 से हम लोग साथ हैं। उसमें भी विनय रंगशाही ने शादी करने के लिए बहुत टालमटोल किया मेरे साथ और 2010 में मेरा अबॉर्शन भी कराया उसने। और मेरे को हमेशा मेंटली टॉर्चर, मारना पीटना और इननेचुरल सेक्स करना, ये सारी हरकतें उन्होंने करी है। अब जब मैं सब चीज़ों से परेशान हो गई और सब मुझे इन्होंने बहुत परेशान किया है सर, वो एक्चुअली मेरे को मेरे घर से निकलवा दिया। मेरे मकान मालिक को बोला कि हम तेरे नाम से रिपोर्ट कर देंगे। मेरे घर पे मेरी मदर के यहाँ बालाघाट जाकर वहाँ पर भी इन लोग इसने बहुत हंगामा किया। वहाँ पर भी इसने मतलब पूरे साक्ष्य छुपाना और साक्ष्य को नष्ट करने की कोशिश करी है। मेरे भाई को एक सीएसपी को इसका दोस्त है, कोई डीएसपी दोस्त है, कोई वकील, तीनों के सामने बैठा के बोला कि आर्म्स एक्ट में फंसाऊंगा, धर्मांतरण एक्ट में फंसाऊंगा और शराब रखने वाले एक्ट में तुमको फंसाऊंगा अगर तुम्हारी बहन ने मुझे तलाक नहीं दिया तो। क्या हम नहीं देख रहे? आपको शायद खबर न हो, 8 लाख मुसलमान लड़कियां हमारे मुल्क में मुर्तद हो चुकी हैं। उस पूरे मुल्क के कोर्स के बोर्ड की जो टोटल किया गया है वो मैं आपको बता रहा हूं कि 8 लाख मुसलमानों की लड़कियां मुर्तद होकर हिंदुओं के साथ जा चुकी हैं। हम में से अक्सर लोग अपनी लड़कियों को कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में भेजते हैं और बिल्कुल खबर नहीं लेते कि हमारी लड़की वहाँ से साइंस पढ़ रही है या वहाँ फहाशी पढ़ रही है, हमारी लड़की वहाँ से मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ रही है या वहाँ से कुफ्र सीख रही है, बिल्कुल बेखबर है। हमने ईमान को, जन्नत को मामूली चीज़ समझा है, हमने जहन्नम को मामूली चीज़ समझा है। हज़ारों लाखों लड़कियाँ, जो लड़कियाँ घर से बुर्का पहन के निकलती हैं, कभी आप फॉलो कीजिए अपनी बेटी को। जो लड़की बुर्का पहन के निकलती है उसको, बाप को कह रहा हूँ मैं, उसके भाई से कह रहा हूँ, कभी देखिए कि क्या वो बुर्का घर से बाहर कितनी दूर तक रहता है और उसके बाद वो बुर्का लपेट के पर्स में जाता है और उसके बाद क्या होता है। आरएसएस ने एक बहुत बड़ी टीम तैयार की है जो अपने हिंदू नौजवानों को 3 या 6 महीने की ट्रेनिंग देते हैं। उर्दू ज़बान बेहतरीन लखनवी ज़बान सिखाते हैं,
تشریف رکھیے، کیسے مزاج ہیں، کیا حال ہے، خیریت ہے، آپ کی دعائیں ہیں، یہ الفاظ سکھاتے ہیں. اور الحمدللہ، انشاءاللہ، ماشاءاللہ، انا للہ، یہ سب سکھاتے ہیں. اور اپنے نوجوان لڑکوں کو یہ سکھا کر کہتے ہیں اب تو مسلم لڑکیوں کو پھنساؤ. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک لڑکا اگر کسی مسلم لڑکی کو اس نے مرتد کر لیا تو 2.5 لاکھ کا چیک تو اسی وقت ملے گا، ذاتی مکان اس کے نام کا ہم دیں گے اور جاب دیں گے، 3 چیزیں دیں گے. ہمارا ایمان چھیننے کے لیے بلینز آف ڈالرز کے فنڈ ایلوکیٹ کیے گئے ہیں. ان پیسوں کا صرف ایک استعمال ہے، مسلمانوں کی جان اور مال لوٹنا. یہ بہت چھوٹا کام ہے. اب جو کام ہے وہ یہ کہ ایمان چھینو ان سے. ڈراؤ دھمکاؤ بھی، لالچ بھی دو. ڈرانا دھمکانا بھی اپنے پچھلے 1 ہفتے میں خوب سن لیا. اور لالچ دینے کی بات اگر نہ سنا ہو اور کانوں میں روئی ٹھوسی ہوئی ہو تو آج تو میں کم سے کم آپ کو بتا رہا ہوں، اب تو جاگ جاؤ. اپنے بچوں اور بچیوں کو کہاں پڑھوانا ہے اور کہاں نہیں پڑھوانا ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. اکبر الہ آبادی جو الہ آباد ہائی کورٹ کے جج تھے، انہوں نے شعر کہا تھا، یوں قتل سے وہ بچوں کے بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی. خالی وہ کالج بھیج دیتا بس ختم، وہ تو قتل ہو ہی جاتے ہیں. اپنے ادارے قائم کرنا، اپنے اداروں میں اپنے بچوں اور بچیوں کو پڑھوانا اسلامی تہذیب کے ساتھ. میں بالکل نہیں کہتا کہ آپ نہ پڑھوائیں، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اس طرح پڑھوانا کہ ان کی عزت بھی لوٹے، ان کا ایمان بھی چھینے. اس طرح پڑھوانے سے بڑھ کر کوئی پاگل پن دنیا میں نہیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ میری بیٹی بالکل ان پڑھ رہے. جس کو لگتا ہو کہ یہ غلط جملہ ہے بھگتے گا انشاءاللہ. ہمیں کچھ خبر نہیں کہ ہمارے چاروں طرف کیا ہو رہا ہے. ان خبروں کو میڈیا ہائی لائٹ کبھی نہیں کرے گا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس کو اقوام متحدہ میں اپنے آپ کو سیکولر دکھانا ہے، کیسے وہ ہائی لائٹ کر دے گا؟ قرآن مجید کی یہ آیت لرزا دینے والی آیت ہے جو میں نے پہلے پڑھی تھی، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ. تم میں سے جو اپنے دین سے مرتد ہو جائے گا اور اس کی موت کفر کی حالت میں آئے گی، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. چاہے جتنی نیکیاں اس نے کی ہوں گی، خوب کمبل بانٹے ہوں گے سردیوں میں، خوب بیواؤں یتیموں کو پیسہ بانٹا ہوگا، جو کچھ بھی کیا ہوگا سب برباد ہو جائے گا. دنیا اور آخرت دونوں جگہ کوئی بھی اس کو برکت اور ثواب نہیں ملے گا. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور یہ لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں جہنم میں رہیں گے.